हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सितेंद्र चौधरी। जैसा कि आपको पता है कि आजकल एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है स्पेसिफिकली इन द साइंटिफिक कम्युनिटी दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस। यस, वीनस के ऊपर लाइफ की पॉसिबिलिटी बनती है। देखो, वो लाइफ ऐसी नहीं है जैसा कि हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, इस तरह की लाइफ जैसी अर्थ के ऊपर पाई जाती है, बट यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ माइक्रोबियल लाइफ, यानी कि कुछ बैक्टीरियल टाइप की लाइफ वहाँ पे मिल सकती है। और साइंटिफिक लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दे हैव फाउंड अ गैस विच इज कॉल्ड फोस्फीन। जी हाँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट को एक गैस मिली है फोस्फीन, जिसके बेसिस पे वो ये लोग बोल रहे हैं कि यस देयर कुड बी अ लाइफ ऑन वीनस। तो फोस्फीन गैस दोस्तों होती क्या है? फोस्फीन इज अ गैस जिसमें एक फास्फोरस का मॉलिक्यूल होता है एंड अराउंड दैट देयर आर 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। और फोस्फीन गैस को जो हम अर्थ पे प्रोड्यूस करते हैं, ये बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कुछ फोस्फीन जो गैस है वो इस तरह के एटमॉस्फेयर में पैदा होती है, प्रोड्यूस होती है, जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम होती है, यानी कि जहाँ पे एनोरोबिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जैसे हमारे जो सिटीज़ में जो सीवरेज होता है या कुछ इस तरह के जो लेक्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होती हैं, जहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा इधर कम होती है या बिल्कुल होती ही नहीं है। तो कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इस तरह के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं और वो बैक्टीरिया फोस्फीन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। तो उस फोस्फीन गैस के बेसिस पे ही साइंटिस्ट लोग ये बोल रहे हैं कि मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन वीनस। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी है। वो पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है फोस्फीन गैस कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस की वजह से भी प्रोड्यूस हो सकती है, जिसमें वोल्केनिक इरप्शंस और सनलाइट और कुछ फॉस्फोरस गैस के कॉम्बिनेशन से भी ये गैस बन सकती है, लेकिन उसकी काफ़ी कम पॉसिबिलिटी है। और कोई बैक्टीरिया अगर इसको प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी पॉसिबिलिटी तो और भी कम है। तो साइंटिस्ट लोग अभी काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं एंड वी नीड मोर रिसर्च इन फ्यूचर। वी नीड टू सेंड some vehicles also there to research that atmosphere। तो वो हम लोग फ्यूचर में देखेंगे ऐसा क्या होगा। कुछ मिशंस पास्ट में भेजे गए हैं और फ्यूचर में भी कुछ मिशंस और भेजने जाने वाले हैं वीनस के ऊपर, जहाँ पे हम लोग उसके एटमॉस्फेयर को स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों एक्चुअली क्या है कि वीनस जो है बहुत ही हॉट एक प्लेनेट है। एक्चुअली इट इज़ हॉटर देन द मर्क्यूरी विच इज़ द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन, क्योंकि वहाँ का जो गैसेस हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस पाई जाती हैं उसके एटमॉस्फेयर में, और उसकी वजह से उसका एटमॉस्फेयर जो है इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जो अपर एटमॉस्फेयर है वीनस का, हो सकता है वहाँ पे कुछ कूलिंग इफेक्ट भी हो सकता है, जिसमें कुछ बैक्टीरिया जो सर्वाइव कर सकते हैं एंड दोज बैक्टीरियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फोस्फीन गैस। तो ये फ्यूचर में देखने वाली बात होगी क्या वीनस पे लाइफ सर्वाइव कर सकती है, या वहाँ पे लाइफ है तो किस तरह की है, या फिर कोई लाइफ है नहीं, ये कोई दूसरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस की वजह से लाइफ प्रोड्यूस हुई है। तो फ्यूचर में ये हमारे लिए देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो हम लोगों को इसके ऊपर अपनी अपडेट रखनी पड़ेगी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।